गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे मैंने जो लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने आपको एक्सपोनेंट्स का बेस, पावर और कुछ को एक्सपेंड करना बताया था। अब उसी को सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आपने लास्ट टर्न पे पढ़ा था कि अगर मैं कुछ एग्जांपल से पहले उसको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर -2/3 टू द पावर 3 हो तो इसका जो बेस है वो है -2/3 और पावर है 3। तो इसको अगर एक्सपेंड करने को कहा जाए तो ये मैंने आपसे कहा था कि अगर बेस निगेटिव हो, पावर ऑड हो, तो रिजल्ट आपका माइनस में आता है। 2 का पावर 3 8 और 3 का पावर 3 27। ये मैंने आपको कराया था कि कैसे आता है। 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसी प्रोसेस को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें एक एग्जांपल है, आप अपने बुक में देखना। ये सेकेंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। इसमें क्या है कि आपको ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होगा। फॉर एग्जांपल 81/256 और आपसे कहा जाएगा कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो 81/256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसको फैक्टराइज कर लेना। और 256 को क्या लिख सकते हैं? अब 256 को अगर आप 2 के फॉर्म में लिखोगे तो भी लिख सकते हैं, बट अगर हम 4 के फॉर्म में लिखें तो ये केवल इतना मिलेगा। देखिए 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256। तो अगर आप 4 के फॉर्म में लिखोगे तो ये भी 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स, और इसको हम कंबाइंडली 3/4 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अगर आप इसको 2 के फॉर्म में लिखोगे तो ये सेम पावर पे नहीं आएगा, फिर ये अलग अलग आएगा। तो ये ज़्यादा बेटर फॉर्म होता है लिखने के लिए। एक को और मैं इस पर करा दूं। जैसे ये लिखा है -32/243। आपसे कहा जाए इसको एक्सपेंड करिए, तो आपको इस माइनस से वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 32 को फैक्टराइज करिए। तो 32 को करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2 इंटू 2 3 4 5 और 343 कितना आएगा? 3 3 3 3 और 3। ठीक है, आप माइनस बस यहाँ पे ऐसे लगा देना, सेम आएगा। फिर माइनस के साथ आप इसको लिख सकते हो, ये 2 पूरा है। देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्वियस है, नेगेटिव है और पावर कितना जा रहा है? 3 to 5 3 to 5। तो -2/3 लिख के आप इस पूरे का पावर 5 लिख सकते हो। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेसिप्रोकल। किसी नंबर का अगर आपसे कहा जाए रेसिप्रोकल निकालिए तो वो क्या होता है। ठीक है, तो आप सिंपली समझ लो कि आपसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ A/B क्या होगा, तो किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालने का मतलब हुआ कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्लेस चेंज हो जाता है। मीन्स A/B का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा B/A। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ A/B का मतलब इसको हम लिखते हैं अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो A/B टू द पावर -1। तो अगर कहीं ये लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ A/B तो वो B/A हो जाएगा। अगर यहीं लिखा हो A/B टू द पावर -1 तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? B/A। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पावर अगर निगेटिव है और 1 के साथ है, इट मीन्स आपको उस बेस को केवल कन्वर्ट कर देना है, मीन्स उसका रेसिप्रोकल लिख देना है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे करा दूं। जैसे पूछा जाए कि मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं और आपसे रेसिप्रोकल पूछता हूं उसका। इससे रेसिप्रोकल आपसे पूछा जाए कि 2/5 टू द पावर 6, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? पावर से कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको बेस चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 5/2 टू द पावर 6। पूछा जाए रेसिप्रोकल -3/7 टू द पावर 89, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? तो आप -7/3 टू द पावर 89 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको रेशनल नंबर में ये कराया था, या आप रेशनल नंबर में पहले पढ़ भी चुके होंगे कि ये पावर्स नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होते हैं, ये न्यूमरेटर में हो या डेनोमिनेटर में, इससे इसकी ओवरऑल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो ये सारे बेसिक्स हैं। अब इसी में अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ -5 बताइए, तो आपको पता है कि -5 को हम -5/1 भी लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो ये होगा -1/5। बट अगर आपसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ -5⁻11, तो ये हो जाएगा -1/5⁻11। तो सिंपली अगर किसी नंबर का रेसिप्रोकल पूछा जाता है तो उसके बेस को आप चेंज कर दीजिए, मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, बाकी सेम चीज़ें। ये माइनस मैंने फिर से बताया कि ये निगेटिव हो, मतलब ये माइनस न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो या मिडल में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम केवल न्यूमरेटर में ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में आप यूजुअली न्यूमरेटर के साथ ही लिखते हो। तो ये है सारी चीज़ें। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो वो क्या होता है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स के कुछ बेसिक लॉज हैं, मैं उसको 1 बाय 1 एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लिखता चलता हूँ। जैसे फर्स्ट लॉ है इसमें कि अगर कहीं लिखा हो a/b⁴m इंटू a/b⁴n, तो इस एक्सपोनेंट में कॉमन क्या है कि दोनों का जो बेस है वो सेम है, मीन्स a/b⁴m और a/b⁴n। तो अगर आपको ऐसे एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट करना हो जिसका बेस सेम हो, तो इनके पावर्स को आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो, मीन्स ये m+n हो जाएगा, ठीक है। a/b अगर बेस सेम हो तो पावर्स डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। और ये केवल 2 टर्म्स के लिए नहीं होता, ये 3, 4, 5 कितने भी टर्म्स हों, अगर सबका बेस सेम है तो सारे पावर्स को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस पर एक क्वेश्चन लेके समझा दूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3/7, ठीक है, 3/7⁵ और इंटू 3/7⁴ आपसे कहा जाए इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो दोनों का बेस सेम है तो बेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और पावर्स 5+4 मीन्स 3/7⁹ जब तक आपसे एक्सपेंड वैल्यू ना पूछे, इसको मल्टीप्लाई करके इसका एक्सपेंशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं सेकेंड लॉ पे, जो एक्सपोनेंट का सेकेंड लॉ है। कि अगर सेम पावर्स डिवाइड हो रहे हो, जैसे यहाँ पे सेम पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आपने उसको ऐड कर लिया। अगर सेम पावर्स सेम बेस विद द डिफरेंट पावर्स अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्या होगा, ये पावर सेम भी हो सकते हैं, तो क्या होगा a/b⁴m - n। प्रोसेस सेम है कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो और पावर्स का डिवीज़न, या बेस सेम हो एक्सपोनेंट्स का डिवीज़न हो रहा हो, तो आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो इसको आप लिख सकते हो। इसका मैं एग्जांपल समझा दूँ। जैसे थोड़ा सा टिपिकल ही लेते हैं, 5/7⁵ डिवाइडेड बाई 5/7⁻³ तो करना क्या है, बेस सेम है तो रिजल्ट में भी बेस सेम ही होगा, बट ध्यान आपको रखना है कि पावर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, मीन्स 5 इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें इसका डिवीज़न होना है। तो 5 -3, जब 5 से आप -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट देगा 5/7, 5 + 3 मीन्स 5/7⁸। फिर से बता दूँ, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ रूल्स थे डिवीज़न पे। और एक और थर्ड जो लॉ है एक्सपोनेंट का, कि अगर पावर्स टू द पावर हो तो कितना हो गया। हाँ, एक चीज़ एक चीज़ डिफरेंस बता दे, जब आप सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये कितने भी पावर्स हों सारे ऐड होते जाते हैं, बट जब डिवीज़न में होगा तो केवल 2 पर ही होगा, क्योंकि 2 से 3 का डिवीज़न नहीं होता, एक बार में आप 2 ही टर्म्स का डिवीज़न दे सकते हो। थर्ड है पावर्स टू द पावर होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक बेस लिया AB, इस बेस का पावर है m, सपोज
इस पूरे का पावर है n, हो सकता है इस पूरे का भी पावर हो, मान लो p, तो कितने भी पावर्स हो, तो अगर एक बेस के पावर्स टू द पावर ऐसे रेज करते जाएं तो इन पावर्स का सिंपली प्रोडक्ट हो जाता है, मीन्स ये हो जाएगा mn। अगर एक और होता p होता तो mnp, mn मीन्स व्हाट, m इंटू n। तो ये आपको करना है। इस पर भी मैं आपको एग्जांपल करा दूं, जैसे मान लो कहीं लिखा हो, मैं खुद से ही ले लेता हूँ, 3/5 टू द पावर 2 और इस पूरे का पावर लिखा हो -3, तो इसका मतलब हुआ कि 3/5 2 3 जा 6, माइनस है तो -6। ये है एक्सपोनेंट के लॉस। एक रिज़ल्ट आपको याद रखना है, फोर्थ, वो क्या है कि बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, सिंपल से नंबर्स हो, नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव, कुछ भी हो, अगर उसका पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 0 टू द पावर 0 नहीं कंसीडर किया जाता है। अगर मीन्स अगर a अपॉन b की वैल्यू अगर निगेटिव है, फ्रैक्शंस है, रेशनल नंबर्स है, कुछ भी है, मीन्स किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि a अपॉन बी टू द पावर -1 जो है b अपॉन a है, और कोई लॉस इसमें ऐसा है नहीं। तो जैसे बुक में एक और है बट उसकी ज़रूरत नहीं, जैसे ये लिखा है कि a अपॉन बी टू द पावर -n, तो जैसे a अपॉन बी टू द पावर -n को अगर आप एक्सपेंड करोगे पावर्स के फॉर्म में, तो ये आप लिख सकते हो, जस्ट मैंने कहा ना या नेगेटिव है तो ये आपका बेस चेंज हो जाएगा, -n है तो ये n हो जाएगा। बस जैसे आप इसमें करते हैं कि a अपॉन बी टू द पावर -1 है तो b अपॉन a जब होता है तो इसका पावर 1 होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे n लिखा है, n मीन्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग। तो सिंपली आप ये याद रखो कि अगर पावर नेगेटिव के साथ हो रहा हो तो ये बेस चेंज हो जाएगा और पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बस वही है, a अपॉन बी अपॉन ए में चेंज हो गया और -n में हो गया, तो ये मोर देन 1 में हेल्प आएगा। अब आपको क्वेश्चंस इसी पे करने हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं पिक करके बता दे रहा हूँ, तो आपको जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर आप उसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैं लाइव क्लास में इसको और डिस्कस कर लूँगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ, जैसे एग्जांपल 9 है आपका, क्योंकि उसके पहले इन्हीं सारी चीज़ों को एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो एग्जांपल 9 देखिए, ये क्या था कि -1/3 और इसके पावर्स क्या क्या हैं, पहले 2 है, फिर पहले 2 है, फिर ये पावर इसका -2 है, फिर एक बार और है और इसका पावर -1 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने आपसे कहा बेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सारे पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू -2 इंटू -1 ये आपको करना है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बुक में इसने कई सारे स्टेप में किया है, आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। और ये छोटा सा नंबर है तो ये एक्सपेंड भी हो सकता है, तो माइनस है तो ये माइनस और इवन की वजह से ये पॉजिटिव आएगा, और 3 का पावर 4 कितना होता है 80, तो यही आपका आंसर है। और कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे मैं इसमें कुछ और एग्जांपल ले लूँ, लाइक एग्जांपल 13 में लेता हूँ। एग्जांपल 13 क्या है कि 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। तो आपने रूल में जो पढ़ा, जैसे इस वाले रूल में कि a अपॉन बी -1 है तो b अपॉन a का पावर 1 हो जाता है। तो ये इस रूल को आप समझो, इसमें है क्या कि बेस जो है इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो 1/2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा 2/1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो माइनस है, जो माइनस का पावर है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो -2 का पावर कितना हो जाएगा +2 मीन्स ओनली 2। सेम 1/3 का पावर 3, सॉरी बेस 3 पावर 2 4 और इसका पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 + 16, इसका आंसर कितना हो जाएगा 29। तो यही सारे एग्जांपल्स हैं। और कोई क्वेश्चन? खैर चलो,
इसी पर बेस्ड आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज अपना सॉल्व करना और उसमें जो डाउट्स होंगे आप उसको लाइव क्लास में कंसल्ट कर लेना। थैंक यू।